नमस्कार दोस्तों, महज 14 से 15 साल की उम्र की एक लड़की, उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी और वह एक मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसकी देख रेख में जो नर्स को लगाया गया था वह उसी रूम के बाहर खड़ी हुई होती है और कुछ पुलिस वाले उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उस नर्स से कहते हैं कि हमें उस लड़की का स्टेटमेंट लेना है, तो वह नर्स उन लोगों को साफ इनकार कर देती है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम पुलिस के काम में क्यों बाधा बन रही है, तो वह कहती है कि मेरे बड़े साहब ने अंदर जाने से मना किया है। वह पुलिस वाले कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों? वह कहती है कि सिर्फ अगर जा सकते हैं तो सिर्फ लेडी इंस्पेक्टर ही जा सकती हैं और पुरुष, कोई भी पुरुष अंदर अलाउ नहीं है, अंदर नहीं जा सकता। तो वह पुलिस वाले और महिला इंस्पेक्टर उनसे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। तो वह जो नर्स होती है कहती है कि वह जो लड़की अंदर एडमिट हुई है वह किसी भी इंसान का नाम सुनती है, किसी भी इंसान को देखती है, इंसान की आवाज़ सुनती है तो उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगती है और ऐसा लगता है कि कुछ ही क्षणों में उसकी प्राण निकल जाएंगे। जब यह सब सुनते हैं तो वह भी दंग रह जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर उस लड़की के साथ ऐसा हुआ क्या है। तो वह जो नर्स बताती है उससे सुनकर पूरे शरीर में आपके सिहरन दौड़ जाएगी, आपके भी रूह कांप जाएंगे। पुलिस वाले भी वहीं हक्का बक्का खड़े रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि एक मासूम सी लड़की के साथ आखिर 12 लोगों ने इतनी दरिंदगी के साथ उसकी रेप किया और उस मासूम की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही भावनात्मक है। अगर आप भी सुनोगे तो आपके भी पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी और आप भी दांतों तले उंगली दबा लोगे कि आखिर एक लड़की के साथ 12 लोगों ने इतनी दरिंदगी तरीके से उसका गैंग रेप किया। आप सुनोगे तो सुनते ही रह जाओगे। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और आप कहां से मेरे वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हमें पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली वहां तक है। तो आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दरअसल यह घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। यहाँ का एक थाना है बनवाड़ी थाना और इसी थाने क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल थी। उसके माता पिता एक नर्सरी में काम किया करते थे, पेड़ पौधों की रख रखवाली किया करते थे, उन्हें तैयार किया करते थे। यह 31 अगस्त की रात तकरीबन 10 बजे के आसपास की वारदात है। यह लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां जाकर उस लड़के का इंतजार कर रही थी। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे मगर उसका दोस्त नहीं आता है, जिसको लेकर वह काफ़ी परेशान होने लगती है। लेकिन अचानक उस लड़की के ऊपर एक ऑटो वाले की नज़र पड़ती है और जैसे ही ऑटो वाले की नज़र पड़ती है तो ऑटो वाला उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्यों परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो लड़की को एक सहारे की ज़रूरत थी। उसे लगा कि शायद यह जो व्यक्ति है मेरी कोई मदद कर सकता है, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल होती है। उसने अपने दोस्त की सारी कहानी बताई और कहा कि वह अपने घर वालों की बिना मर्जी के यह रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। दोस्त नहीं आया इसलिए वह काफ़ी परेशान है। इतना सुनने के बाद वह ऑटो वाला वहां से चला जाता है और करीब 10 मिनट के बाद फिर वापस लौटकर आता है। उसने कहा कि जिसका तुम इंतजार कर रही हो वह लड़का बाहर खड़ा हुआ है, वह यहाँ आना नहीं चाहता है, वह बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर जो लेट हो गया था, इसलिए मेरे साथ चलो और तुम्हें मैं उससे मिला देता हूँ। क्योंकि लड़की रो रही होती है काफ़ी देर, उसके पास न पीने के लिए पानी होता है और न खाने के लिए खाना। तो उस ड्राइवर ने उस लड़की को एक बोतल दे दी और उसने पानी पी लिया। दोनों साथ साथ बाहर तक चल रहे थे। अचानक वह लड़की को वहीं पर चक्कर आने लगते हैं और वह गिरने ही वाली थी। ऑटो वाले को लेकर पहुंच जाता है। उसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाता है, जहां ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है। कई घंटे तक उसे अपने साथ रखता है। उस 14 साल की लड़की, उसे कुछ होश नहीं था क्योंकि वह नशे में थी। उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं। वह ड्राइवर एक लॉज में ले जाता है। एक छोटा सा होटल था। उस होटल में जो लेकर जाता है तो वहाँ पर पहले से ही कुछ लड़के, कुछ और युवक इंतजार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है। 31 अगस्त की रात तकरीबन 10 बजे होटल में जाने के बाद, लॉज में जाने के बाद उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब वह लड़की शर्म में आ रही थी, उसे शर्म आ रही थी, परेशान है।
और उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे उसे होश आता है ताकि उसके साथ लगभग 12 लड़कों ने बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता है रहता है और यह सिलसिला लगातार चलता है। शाम हो जाती है, यानी कि इस कमरे के अंदर वह लड़की लगभग 24 घंटे तक रहती है। 24 घंटे तक और बलात्कार करते हैं। वह भूख से प्यास से तड़पती रहती है। वह कई बार कहती है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पीने के लिए कुछ दे दो, मगर कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता, कोई भी उसको पुकारा नहीं सुनता, उसकी चीख नहीं सुनता। उस लड़की की आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जा रही थी, तो ना जाने क्यों वह होटल मालिक उन लड़की की आवाज़ सुन नहीं पा रहे थे। यह भी बताया जा रहा है कि इस लड़की को बार बार इंजेक्शन दे दिया जा रहा था, नशीला पदार्थ खिलाया जा रहा था, शोर ना मचा सके। इस बीच उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट करती रही, माफ़ी मांगती रही, उसे बचाने के गुहार लगाती रही। इन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है और उसके बाद यह लड़का उस लड़की को ले जाकर मुंबई के एक दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब यह आरोपी फरार हो चुके थे सभी के सभी। इन्होंने सोचा कि शायद वह लड़की चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहां से 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं और 2 सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत को देखकर वह उसके साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी वह उन लोगों से बची थी कि दोस्तों सफाई कर्मचारी ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया। दादर रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद अपने पास काफ़ी समय तक रखा और एक ऐसे ट्रेन में बिठा दिया जिस ट्रेन की जो दिशा थी वह उत्तर की ओर जा रही। पता नहीं कितनी किलोमीटर का सफ़र करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई सहमी हुई बैठी रहती है। इस बीच न जाने कितने लोग आते हैं जाते हैं, मगर किसी भी व्यक्ति की नज़र उस लड़की पर नहीं पड़ती है। बहुत परेशान सी रहती है, उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दी। यह भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि 48 घंटे से ज़्यादा उसके साथ 12 अलग अलग लोगों ने, फिर उसके बाद सफाई कर्मचारियों ने बलात्कार किया था। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी, न जाने क्यों किसी की उस पर नज़र नहीं थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है, एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा होता था। अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके साथ वह उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मगर लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था कि हो ना हो यह भी उसे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करेगा। उस लड़की चंडीगढ़ में उतर जाती है। वह लड़की, क्योंकि वह स्टेशन चंडीगढ़ में ही था, वह रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है और डरी डरी सहमी सहमी एक जगह पर बैठी होती है। मगर वह पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने CWC एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया और वहाँ की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुँचती है। उस लड़की को खाना खिलाया, उसने अपने पास बिठाया और घंटों तक उसको दुलारती रही, पुचकारती रही। एक माँ की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उसने लड़की ने अपनी आप बीती बताई और पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर और चंडीगढ़ पहुंचने तक की एक एक वाक्य जब बताया तो पुलिस अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। और साथ ही जो अधिकारी जो पुलिस वाला था वह अलग रोते रोते उसका भी बुरा हाल हो गया। बात रोने वाली बीड़ा किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ इतनी भयानक वारदात अगर होगी तो शायद आंसुओं के अलावा और कुछ निकलेगा भी नहीं। तो इन दरिंदों के लिए बद्दुआएं या गुहार निकलेंगी। उधर जब लड़की अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्होंने वहीं बनवारी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदा दर्ज कराई। लेकिन पुलिस यहाँ की भी बाकी बहुत अच्छी थी। बनवारी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था, उसके सीनियर निखिल भाई उस इलाके की जितनी भी CCTV कैमरे थे उनके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। और पता चलता है तो उसके बाद पुलिस ने बड़े ही गंभीरता से, बड़े ही शालीनता से इस मामले की बहुत ही खूबसूरती से जांच की है। यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जैसे ही चंडीगढ़ के पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उसके बाद यहाँ से उस लड़की को हवाई जहाज़ के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई जाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है।
जितना भी स्टाफ खिदमत में उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने लगती है, क्योंकि वह लड़की पुरुष जाति नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जो कि मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो 100 से ज़्यादा CCTV कैमरे खंगाला गया और खंगालते खंगालते आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता है। जब वह मिलता है तो उसी समय वह लड़की थी और उसी ऑटो का नंबर उस CCTV कैमरे में कैद हो जाता है। पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, उसको गिरफ्तार किया, उसको पकड़ा और एक एक करके जितने भी लोग थे यानी कि 12 के 12 लोगों को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद इस लड़की ने जो बताया था, अपना बयान दिया था, दादर रेलवे स्टेशन का जो दोनों सफाई कर्मचारियों, पुलिस ने अभी तक इस मामले में 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की जो इस केस के सीधे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि अगले 10 से 15 दिन में, लगभग 1 महीने में यह केस निर्णय आना चाहिए। या जितने भी धर्म हैं, जितने भी आरोपी हैं, सभी को फांसी की सज़ा कम से कम होनी चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूँ उस पुलिस को जो GRP पुलिस का सिपाही था, और मैं उस सर्विस और मैं उस महिला को रिस्पेक्ट करता हूँ जो वहाँ पे जॉब किया करती थी और उसने लड़की का दिल जीत लिया था, जिसने उस लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाया। और सैल्यूट करता हूँ उस पुलिस को, इस मामले को महज 5-6 दिन में ही खोल कर सबके सामने रख दी। यह कहानी रियल घटना है दोस्तों। अगर यह कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा लेके आता रहूं। अगर तनिक भी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आप कहां से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं कल 6:30 बजे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।